जो लोग जुआ खेलते हैं उस परिवार में कलयुग निर्भय होकर के रहता है, क्योंकि देख लेना कभी भी निगाह उठा करके जुआरियों की कहीं हवेली नहीं मिलेगी। सुबह कमाएंगे तो शाम को मांगते नजर आएंगे। धर्म के द्वारा कमाया गया धन ही हमारे और परिवार के काम में आता है, ये गांठ बांध लेना। मेहनत से कमाया गया धन तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को खुशी रखेगा, सुखी रखेगा। ये न के न प्रकारेण छल प्रपंच करके यदि हम कुछ पा लेते हैं, सबसे पहले वो हमारे बच्चों की बुद्धि बिगाड़ेगा। तुम लाख अच्छे से अच्छे बढ़िया स्कूल में पढ़ा लेना, लेकिन पैसे का मद, उस धन का अभिमान जब सिर चढ़ करके बोलेगा ना, तो जो तुमने आज दूसरों को दुख दे करके कमाया है, ये एक झटके में सब उड़ा देगा। इसलिए मेरे बंधुओं, कभी भी हम ऐसा कर्म न करें। पानम, दूसरी बात बताई जुआ के बाद, जहां पर लोग मदिरा पान करते हैं, जिस घर के लोग शराब पीते हैं, उनके घर में कलयुग निर्भय होकर के रहता है। शराब, आजकल लोग कहते हैं महाराज नहीं पिएंगे तो स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। अरे भले आदमी, अच्छा खासा तुझे परमात्मा ने इंसान बनाया और तुझे पी करके दो ढक्कन कुत्ता बन के घर पे आया। नालियों में गिरते पड़ते तुम आ रहे हो, रास्ते में पड़े हो, कुत्ते तुम्हारे मुंह को चाट रहे हैं, और इसमें तुम अपना स्टैंडर्ड समझते हो, इसमें तुम अपना बड़प्पन समझते हो। कहां से वैसी बुद्धि लाते हो भाई? अरे जो धन तुमने मेहनत से कमाया, परिश्रम से कमाया, दूसरे के यहाँ नौकरी करके कमाया, उस धन से तुम्हें अपने परिवार का पालन करना चाहिए। जिन बच्चों को तुमने जन्म दिया है, उन बच्चों का पालन पोषण तुम्हें करना चाहिए। वह धन उनकी शिक्षा में और उनके जीवन में, उनके उज्जवल जीवन के लिए काम आना चाहिए, जिसे तुम पागल बनने के लिए केवल अच्छा खासा दिमाग जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है, ध्यान दीजिए, जो अच्छा खासा दिमाग तुम्हें परमात्मा ने दिया है, उस दिमाग को बिल्कुल ब्लॉक करके, पागल बन करके तुम ये सोचते हो कि हमने बहुत कुछ कर लिया। ना भैया, ये इतनी बुरी चीज है। पीते थे शराब, शराब उनको पी गई, बर्बाद करने आई थी, बर्बाद करके रख गई। ये बर्बादी का रास्ता है बंधुओं। यदि हो सके अपने जीवन में अच्छाई चाहते हो तो इस बुराई को त्याग देना। जिस घर के लोग मदिरा पान करते हैं, उस घर में दुख कभी भी रुकेगा नहीं। ये कागज पे लिख के दे रहा हूं। कारण, जिस परिवार के सदस्य मदिरा पान करते हैं, सबसे पहले यदि कोई दुखी होता है तो उस घर की कुल देवी दुखी होती है। अरे भारतीय संस्कृति की में जीने वाले, क्या तुम अपने देवी देवताओं को भी भुला बैठे? और उसके बाद यदि किसी को दुख होता है और तुम्हें इस प्रकार अपने धन को बर्बाद करते हुए, अपने इस शरीर को बर्बाद करते हुए देखते हैं, वह तुम्हारे पूर्वज, वह तुम्हारे पितर, तब दुखी होकर के श्राप देते हैं और फिर तुम्हारा जीवन धीरे 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 करके ऐसे झमेलों में पड़ता चला जाएगा, ऐसे संकटों में फंसते चले जाओगे, न जीते में रहोगे और न मरते में रहोगे। इसलिए इस बुराई को त्याग दीजिए। ये हमारे समाज के लिए, हमारे परिवारों के लिए सबसे घातक चीज है, सबसे खतरनाक चीज है। तीसरी बात बताई, स्त्रियां, जो लोग पराई स्त्री को गलत भाव से देखते हैं, जो पर पुरुष को गलत नजर से देखते हैं, ऐसे घरों में कलयुग निवास करता है। जहां पर लोग व्यभिचारी हैं, जो केवल मनमाने तरीके से जीवन जीते हैं। मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए इस बात पर
क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वो हमारा चरित्र है, वो हमारा चरित्र है। हम कैसे हैं ये हमारे अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन परमात्मा ने सब व्यवस्था कर रखी है। वहां तुम्हारे हर कर्म का लेखा जोखा है और उसी के अनुसार हमें फल मिलने भी वाला है। इसलिए हमारी संस्कृति पर हजारों सालों से हो रहे कुठाराघात का यह परिणाम है कि आज दूरदर्शन, टीवी, फिल्मों और मोबाइल के माध्यम से हमारे नए बच्चों को बिगाड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि कोई भी दुश्मन जब प्रहार करता है तो मर्म स्थान पर प्रहार करता है, और हमारे समाज का मर्म स्थान क्या है? हमारे बच्चे और हमारी स्त्रियां। ध्यान से समझना, गांठ बांध लेना इन बातों को। हमारे बच्चे जिनका कोमल मन है, उनको फैशन के नाम पर बरगलाया, बच्चियों को फैशन के नाम पर बरगलाया, मॉडर्न होने के नाम पर बरगलाए जा रहे हैं। और हम लोग ऐसे उन नचकैया कुदकैयाओं को अपना आदर्श समझते हैं, जो तुम्हें बीड़ी पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, तंबाकू पीने के लिए, दारू पीने के लिए प्रेरित करते हो, जो तुम्हें सट्टा खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए प्रेरित करते हो, टीवी पे आकर के बड़े बड़े विज्ञापन देते हो। ऐसे लोग क्या तुम्हारे आदर्श हो सकते हैं? अरे भारत की संतानों, तुम्हारे आदर्श विवेकानंद हैं, तुम्हारे आदर्श श्री राम हैं, तुम्हारे आदर्श श्री कृष्ण हैं, जो हमारे समाज को बांध के चलने वाले हैं। उनके जीवन को देखिए, उनके जीवनी को पढ़िए और उनके अनुसार जीवन जीने का प्रयास कीजिए। जो स्वयं बर्बाद हो चुके हैं वो तुम्हें क्या बनाएंगे? इसलिए मेरे बच्चों, ध्यान रखना इस बात का कि इस षड्यंत्र के द्वारा केवल हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और भारतीय मेधा को विश्व में रोकने वाला कोई नहीं है। यदि इनको रोकना है तो इनके साथ तुम्हें विश्वासघात करना ही होगा, और वही हो रहा है। तुम्हें पता है, अरबों खरबों रुपए इन टीवी वालों को दिया जाता है, इन सीरियल वालों को दिया जाता है कि ताकि तुम ऐसे सीरियल बनाओ कि जो परिवार में विघटन पैदा करें। क्या दिखाते हैं? एक महिला की 6 शादियां हैं। आज उसका पति मर गया, 15 दिन बाद फिर लौट के आ गया। और ऐसे चीजों को हमारे बच्चे लोग, हमारे परिवार के सदस्य लोग कितने भाव से बैठ के देखते हैं, आकड़ आके। क्यों भैया, क्या मिल रहा है तुम्हें? बिल्कुल नहीं। आज से ही प्रयास करना, यदि अपने परिवारों को बचाना है, टूटने से बचाना है, इनको बिखरने से बचाना है, तो इनका प्रयोग करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। हथियार हमारे पास हमारी सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन उसका यदि दुरुपयोग करेंगे तो प्राणघातक भी हो जाता है, वो हमारी अपनी जान लेने वाला भी हो जाता है। इसलिए सदुपयोग करिए। सोनू कहते हैं हिंसा। चौथी जो बात बताई, जो लोग दूसरे जीवों को मार के खा जाते हैं। परमात्मा ने इंसानों के लिए जो भोजन बनाया है, हजारों प्रकार के अनाज बनाए हैं, कितनी सुंदर मेवाएं बनाई हैं, कैसे सुंदर सुंदर फल बनाए हैं, और उनको छोड़ करके लोग दूसरे जीवों को मार के खा जाते हैं। तुम्हें कोई यदि नोचे तो तुम्हें कितना कष्ट होता है? विचार करो, किसी दूसरे जीव को जब तुम मार के खाओगे तो क्या उसे दुख नहीं होगा माता राम? जिस प्रकार हमें अपने बच्चे प्यारे हैं, क्या उस जीव को अपने बच्चे प्यारे नहीं हैं? क्या उसे अपनी जान, अपने प्राण प्यारे नहीं हैं? तो फिर जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी के प्राण लेने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? किसने दे दिया? आजकल एक और प्रचलन चल गया है, कुछ लोग कहते हैं महाराज अंडा शाकाहारी होता है। अरे धूर, तो तुम अपनी मनमानी के लिए कुछ भी करने लग जाते हो, कुछ भी कहने लग जाते हो। अरे बेशक सही, कुछ लोग कहते हैं कि भैया अब तो फैक्ट्री में बनने लगा है। फैक्ट्री में बनता है, मादा मुर्गा के द्वारा ही बनता है। बेशक उसमें जीव ना ही है, फिर भी उसका आत्मिक लगाव, संतान भाव उसके प्रति रहता है कि नहीं रहता है? फिर क्या अब तुम्हें जीव हत्या का पाप नहीं लगेगा?
यदि कोई हमारे बच्चों को हमारे सामने मार के खाए, कैसा महसूस करोगे? तो फिर दूसरे जीवों को नहीं मारना चाहिए। परमात्मा ने सबको जीने का अधिकार दिया है, जियो और जीने दो। तुम भी जियो, तुम्हारे ये सहयोगी हैं, सदियों से तुम्हारा सहयोग करते आए हैं। आजकल तुम आधुनिकता की अंधी दौड़ में बावले हो गए हो, तो कोई क्या करे? आदरणीय बंधुओं, श्रोताओं, इन 4 जगह कलयुग रहता ही रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारी गृहस्थी में कलह न आए। तो इन बुराइयों को अपनी समाज से दूर करिए। अब आवश्यकता आन पड़ी है, क्योंकि इतना बिगड़ चुका है कि यदि हमने अभी भी नहीं संभालने का प्रयास किया तो आगे हम संभालने लायक नहीं बचेंगे, आगे हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए इसको संभालिए, अपने परिवारों को संभालिए, बच्चों को संभालिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, इनके सामने बैठ करके अच्छी चीजें देखिए, अपने शास्त्रों को पढ़िए, धर्म ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और उसके अनुसार अपने बच्चों को समझाइए। पांचवा स्थान सोना दिया है, स्वर्ण। यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा भ्रम होता है। माताओं, अब कृपया आगे आने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है, ठीक है? जो आ रहे हैं अपनी जगह पर बैठते जाओ और प्रेम से कथा सुनो, दूसरों को भी सुनने दो। हाँ, देखो, यहाँ आकर के लोगों को दिखाने के लिए जो तुम बार बार सबके पैर छूते हो, मैं मानूंगा अपने घर में यदि तुम अपने सास ससुर का कहना मानना सीख लो, इनका सच्चे दिल से आदर करना सीख लो, तो जो दिखावे के 100 बार पाम छूने से वो तुम्हारा आदर ज्यादा अच्छा है, वो तुम्हारा आदर करना ज्यादा ठीक है। क्योंकि दिखावे का तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, खोटा सिक्का कहीं नहीं चलता, और अच्छी चुवन्नी भी है तो वो भी भर्राटे से चलती है, ठीक है? माताओं, अपने बुजुर्गों का आदर करना, इनकी बात मानना, अपने माता पिता की तरह सीखिए। हमारी माँ हमसे कोई बात कह देती है तो हमें बुरी नहीं लगती, लेकिन सास कह देती है तो तुरंत मोबाइल पे हाँ जी सीधा चला जाता है। हाँ, सीधे मायके में खबर हो जाएगी। और एक बात बता दूं, जो बेटी, जो माता अपने घर की छोटी मोटी बातों को अपने मायके कहेगी, उस घर को, उस परिवार को कोई नहीं चला पाएगा। वो तो घर टूटेगा, वो तो बिखरेगा।